अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हैं आज की खबरें। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के मुसलमानों की आबादी को लेकर दिए गए बेबुनियाद बयान पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सख्त तनकीद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन से खिताब करते हुए मोहन भागवत के इस बयान पर सख्त तनकीद की कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, मुसलमानों की आबादी कम हो रही है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हुकूमत फैमिली प्लानिंग करने के हक़ में नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों की आबादी कंट्रोल में है। सिर्फ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत मुसलमानों की आबादी को लेकर गुमराह कुन बयान के ज़रिए अवाम में खौफ पैदा कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते, एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, बोला देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको। तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, टेंशन मत लो। बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा टीएफआर आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता है उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पे नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करें। टोली चौकी, नदीम कॉलोनी और कारवान के मुख्तलिफ इलाके पानी में महसूर। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन का बल्दी अमले और डीआरएफ की टीम और महकमा आबरासानी के अहदेदारों के साथ मुतासरा इलाक़ों का दौरा। शहर में कल हुई ज़बरदस्त बारिश और रात गए हुई बारिश से सारे शहर में सड़कों पर पानी भर गया। पुराने शहर के इलाके कारवान की नदीम कॉलोनी और शाह हातिम तालाब के इलाक़ों में घरों में पानी घुस जाने की तल्ला पर सदर मजलिस की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बल्दी और आबरासानी हुकाम को तलब कर लिया। फ़ौरन डीआरएफ टीम भी पहुँच गई और टोली चौकी और शेखपेट में 166 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से शाह हातिम तालाब से पानी जाने के रास्तों में रुकावटें हो गई थी। फ़ौरन डीआरएफ टीम ने वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने के बाद इक़दामात शुरू कर दिए। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने खुद अपनी निगरानी में ये काम करवाया और नदीम कॉलोनी से पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। बल्दी हुकाम के बमूजिब 1 या 2 घंटों में यहाँ पर आबी सतह कम हो जाएगी। कौसर मोहिउद्दीन ने तमाम इलाक़ों में घूमकर टोली चौकी, नदीम कॉलोनी और हातिम तालाब का जायज़ा लिया। अब यहाँ पे अंदर, इसके अंदर तो उधर नहीं जा रहा। अरे ఇంకా కలిసి గుంజే గుంజే మొత్తం ड्रेंच मार देंगे। ಬಂತು ಒಂದು 2-3 ಫೀಟ್ ನೀರು ನೀರಲ್ಲಿ
पुराने शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का जोश व खरोश के साथ पुरअमन तौर पर एहतमाम। महकमा पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजामात। पुराने शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकज़ी जुलूस चार मीनार से होते हुए, गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग से होते हुए, सालार जंग म्यूज़ियम से होता हुआ, मीर आलम मंडी, एतबार चौक, आली चौक, कोटला से होता हुआ मुगलपुरा पानी की टाकी पहुँचकर जुलूस का अख्तिताम हुआ। इस जुलूस की खासियत ये थी कि इसमें मर्द हज़रात, नौजवानों और मासूम बच्चों के अलावा कसीर तादाद में ख़वातीन, लड़कियों ने भी हिस्सा लिया और जुलूस नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहौल गूंज रहा था। सरकार की आमद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हुए मासूम बच्चे झंडे लहराते हुए जुलूस में चल रहे थे। नौजवानों ने बड़े पैमाने पर इसमें शिरकत की। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नातिया कलाम भी पढ़ा जा रहा था। मरकज़ी जुलूस में शहर के 120 जुलूस कमेटियाँ चार मीनार के पास जमा होते हुए, जहाँ जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल किया जा रहा था। जुलूसियों के लिए हर जगह पानी, खाने के पैकेट्स, ORS और जूस के पैकेट्स और पानी की बोतलें भी तकसीम की जा रही थी। जुलूस को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चार मीनार के पास झंडी दिखाकर जुलूस का आगाज़ किया। इस मौके पर मौलाना कबूल पाशा शितारी, औलिया हुसैन मुर्तज़ा पाशा, सैयदुल हुसैन क़ादरी, सदर क़ादरी इंटरनेशनल, अली क़ादरी, सदर मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया, वहीद पाशा, सोहेल क़ादरी, कारपोरेटर पत्थरगट्टी, मोहम्मद गौस, कारपोरेटर साहिल अकबर, इंचार्ज घांसी बाज़ार, कई उलमा और मशाखीन, सियासी क़ायदीन और हाफिज़ मुज़फ़्फ़र बंदे नवाज़ी कन्वीनर जुलूस ने तमाम मेहमान और शुरा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पुलिस ने मौसर बंदोबस्त किया और पुलिस के 400 मुलाजिमीन ने इस बंदोबस्त में हिस्सा लिया। DCP साउथ जोन साई चैतन्या, एडिशनल DCP टास्क फोर्स, ACP चार मीनार भिक्षम रेड्डी, ACP फलकनुमा और पुराने शहर के इंस्पेक्टरांस और पुलिस स्टाफ मौजूद थे। पुलिस के आला अहदेदार कमांड कंट्रोल से इस पर नज़र रखे हुए थे। इस मौके पर मक्का मस्जिद में आसार मुबारक की हज़ारों मर्द व ख़वातीन ने ज़ियारत की। इस मौके पर बाद नमाज असर ख़तीब मक्का मस्जिद हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी ने दुआ की। मिलादुन्नबी का जुलूस है। इसमें कई ऐसे नौजवानों को नसीहत के लिए ये लोग जिस तरीके के बैनर लेके लोगों के जो नौजवान घरों के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं, हर्राशान डाल रहे हैं, उनको रोकते हुए आइए यहाँ के ज़िम्मेदारों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई हमारा बोलने का मतलब ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे को गाड़ा दे रहे, उन लोग गाड़ा रोडों पे क्या है कैसा भी चला रहे, गिर जा रहे, मारा लग जा रहे। हम ये 4 साल से कर रहे और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये स्टिकर लगाना, ये पोंगे बजाना, सख्ती से मना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मत करें। आप मिलाद मना रहे, इतनी खुशी से मिलाद मनाइए, झंडे लीजिए, झंडे नारे दीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। मैं तो ये तो कुछ ही सब भूल जा रहे हैं, ये तो कोई पढ़ रहा नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे नहीं, दरूद शरीफ पढ़ रहे नहीं, ना नारे लगा रहे, कुछ भी नहीं, खाली वो पुंगे बजा रहे, या तो फिर वो गाड़ियाँ का रेटिंग कर रहे, या फिर गाड़ियाँ उठा रहे, वो ऑटो वाले ऑटो उठा दे रहे। अरे क्या है भाई है? हाँ ठीक है। आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल कलीम है। जी मैं एरागुंडे में रहता हूँ। एरागुंडे से यहाँ तक आप यही मैसेज दे रहे हैं? जी आओ बेशक जी। मैं हर साल यहीं कर दूँ मैं जी। हाँ मेरे को 5 साल हो गए, मैं 5 साल से कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह जी। हाँ मैं 5 साल से कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहूँगा मैं। जलसे मीनादुन्नबी रहमतुल्लाह अलैह निकाला जा रहा है, जो मुसलसिल 15 साल से मक्का मस्जिद से निकलता है। लाखों की तादाद में नौजवान इसमें शरीक होते हैं। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है।
جو بڑی مسلمان کیا ساری کائنات کے لوگ دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پیدائش ایک نور کی پیدائش، پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا جو طرز عمل ہے وہ سارے لوگ اسی پر عمل کریں گے تو بڑی بھائی چارگی اور لوگوں میں محبت اور گنگا جمنا تہذیب جسے کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور حکومت میں، ان کے دور زندگی میں انہوں نے بتایا ہے۔ وہ ہمیشہ علم کی تعلیم دیتے تھے، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جتنا ہو سکے علم حاصل کیجیے، اور ہمارا پہلی جو وحی جاری ہوئی تھی وہ علم کے بارے میں جاری ہوئی تھی، اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور دینی علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے اور بھائی چارگی کی بڑی اہمیت ہے۔ بھائی چارگی ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ اس پر سلوک کرنا، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ جب ان سے ملنے کے لیے وہ غیر مسلم آیا کرتے تھے تو اپنا جو رومال ہے وہ بچھا کر انہیں بٹھایا جاتا تھا۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کی زمین پر قدم رکھتے ہیں، ہم پانی اس کا مٹی ہم اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں، اور وضو کرتے ہیں تو ہم آپ کا پانی پورا جو زمین پہ گر رہا ہے وہ پی لیتے ہیں، تو آپ اپنا شایا جو ہوتا ہے جو شملہ وہ بچھاتے ہیں۔ تو کہا انہوں نے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کی بھی بہت عزت کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات جو ہے بھائی چارگی اور محبت کی تعلیم ہے۔ آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے علماء نے مجھے یہاں بلایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی تعلیمات پر اگر عمل کرے گا انسان تو ایک اچھا نیک انسان بنے گا۔ انہوں نے ساری زندگی میں صبر کی تعلیم دی ہے، اور سب سے زیادہ اخلاق کی تعلیم دی ہے، بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ تھا، جس گھر سے گزرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے، وہاں ایک عورت ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی، تو جس دن دیکھے کچرا نہیں پڑا تو اس عورت کی عیادت کرے، اس کا علاج کروائے۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا عملی زندگی میں بتایا کہ سب سے اہم چیز انسانیت ہے، بھائی چارگی ہے، محبت ہے، سارے قوموں کو ایک جگہ جوڑا ہے، پیار کی تعلیم دی ہے۔ اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے کسی نے بتایا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مساوات شروع ہوئی، ان پیدا ہونے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، لوگ جسے عورت پیدا ہوتی تو بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے ان کے حقوق بتائے اور ان کو بھی مساوات کا درجہ دیا۔ آج ان کی پیدائش کے ٹائم پر سارے لوگ مسلمان بڑی خوشی سے کیا ہندو بھائی بھی بڑا احترام کرتے ہیں۔ منگور الیکشن نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پولیس کی تلاشی مہم میں شدت، ایک شخص کے پاس سے 13 لاکھ کی خطیر رقم برآمد۔ منگور منڈل کے کوڈوپور علاقے میں چیک پوسٹ پر پولیس نے نرسیما نامی شخص جو بھیملا پلی سے تعلق رکھتا ہے 13 لاکھ روپے کی بڑی رقم برآمد کی۔ پولیس نے اس تحویل میں لے لیا، جبکہ نرسیما کا کہنا ہے کہ اس نے حیدرآباد میں ایک فلیٹ فروخت کیا ہے، یہ رقم اس کی ہے، جبکہ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں V6 چینل کے مالک وویک کی گاڑی کی نلگنڈے سے منگور جا رہی تھی۔ پولیس نے رک کر اچھی طرح تلاشی لی، جس پر انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی گاڑی کی چیکنگ کی ویڈیو وائرل کی۔ الیکشن نوٹیفیکیشن کے بعد ہی سے منگور جانے والی ہر گاڑی کی پولیس کی جانب سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے V6 کے مالک وویک کی گاڑی کی تلاشی پر سوال کیا گیا تو پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا اور کہا کہ یہ چیکنگ روٹین ہے، اور وویک BJP کے قائد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیکنگ کے دوران ان کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا۔ مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے تلنگانہ کے عوام کی امنگیں پورے کرنے میں ناکامی کے لیے TRS حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے منگور حلقے کے چوٹوپل میں ایک جلسے عام میں حصہ لیا۔ مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں۔ انہوں نے منگور حلقے کے چوٹوپل میں ایک جلسے میں شرکت کی۔ انہوں نے TRS حکومت پر تلنگانہ کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ BJP تلنگانہ کے ہر گاؤں کو ترقی دینے کی پابند ہے۔ BJP ہر خاندان کو ترقی کے فائدے پہنچانے کی پابند ہے۔ رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن، رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر اور دوسری اہم شخصیتوں نے جلسے میں شرکت کی۔ योजनाएं तेलंगाना के लोगों के लिए आती है, योजनाएं तेलंगाना के गरीबों के लिए आती है, लेकिन योजनाओं का केवल टीवी में विज्ञापन दलित बंधु का आता है, योजना दलित समाज तक नहीं पहुंचती। और उसी का सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे एटला राजेंद्र जी, आज आपके बीच में भाई मुरली जी, बहन राजमणि जी, इनको सबको जो सच्चाई का पता लगा है
टीआरएस को उन्होंने छोड़ना शुरू किया है और ये टीआरएस से अगर भाजपा में आए हैं तो समझ लो आने वाले चुनाव में टीआरएस अब ये पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। मैं आज मनुगढ़ा के चुनाव से आया हूं। लोग एक ही बात से परेशान है। लोगों को लगता है कि जिस सपने के लिए हमने तेलंगाना को चुना था। क़बायली इनक़लाबी कुमरो भीम के 42वीं बरसी के मौके पर रियासती वज़ीर एन रघुनाथ रेड्डी ने जुदे घाट में कुमरो भीम को ख़राज अक़ीदत पेश किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती आज मनाई जा रही है। संत कवि महर्षि वाल्मीकि की यौम पैदाइश के मौके पर यह दिन मनाया जाता है। उन्होंने रामायण तहरीर की थी। इस दिन को मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तक़रीबात का अहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के बारे में अपने ख़यालात पेश करते हुए एक वीडियो जारी किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाकवि जयंती के मौके पर महर्षि वाल्मीकि को याद किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मेहनत की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है और ये उसूल इस बात का सबूत है कि किस तरह एक आम आदमी वाल्मीकि एक संत बन गए। वज़ीर आला ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की तहरीर करदा रामायण महाकाव्यम हिंदुस्तान के समाजी फ़लसफ़े, ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों और अवाम के लिए हुक्मरान की क़ुरबानी की दास्तान है। केसीआर ने कहा कि रामायण के ज़रिए दुनिया को ऊंची इंसानी क़दरें खूबसूरत अंदाज में पेश की गईं और वाल्मीकि आदि कवि यानी पहले शायर हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सीता और राम की ज़िंदगी के पेश करने वाली रामायण को पूरी दुनिया में एक अजीम और शानदार रज़मिया दास्तान की हैसियत हासिल है। ఈ మంచి కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నాము. ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా చూసడానికి ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఇంకేదైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు మిగిలిపోతే మళ్ళోసారి హైదరాబాద్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మీ యొక్క ఏదైతే తెగలు ఉన్నాయో మరి తోటి కొలం నాకపోడి ఇవన్నీ ఉన్నాయో వాళ్ళకు సంబంధించిన నాయకులతో మనలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆ సమావేశంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు పరిష్కారం కొరకు తప్పకుండా మొదల అధికారులతో మాట్లాడదాం. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్తో మాట్లాడదాము. దాని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి మరి ఖచ్చితంగా ఈ సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మీరు అన్నిదా భావించకుండా మరి వాస్తవంగా కేటీఆర్ గారు రావాల్సి ఉండే కానీ చివరి నిమిషంలో వారికి ఏదో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రాలేకపోయినారు. మరి మేము రావడం జరిగింది. నేను కోనప్ప గారు దండే విఠల్ గారు ఎమ్మెల్సీ గారు రావడం జరిగింది. మరి మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని సజావుగా ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి. మరి ఎందుకంటే మేము వెళ్ళిపోతున్నామని మీరు వెళ్ళిపోయే అవసరం లేదు. మరి అత్తరం సక్కు గారు ఇంకెవరెవరు మాట్లాడాలో వాళ్ళతో అందరితో మాట్లాడిచ్చే సమస్యలను తప్పకుండా మనం పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి సభాముఖంగా మరి తెలియజేస్తూ మరి అందరికీ ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్రం తరఫున మరి ముఖ్యమంత్రి గారు तेलंगाना के वज़ीर इमारत व शौहरे वेमुला प्रशांत रेड्डी कल कोनारम और पद्दपल्ली के दरमियान रेलवे ओवरब्रिज के कामों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। तेलंगाना के वज़ीर इमारत व शौहरे वेमुला प्रशांत रेड्डी कल कोनारम और पेद्दापल्ली के दरमियान रेलवे ओवरब्रिज के कामों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। इन कामों की तखमीनी लागत 19.5 करोड़ रुपये है। पेद्दापल्ली के रुकन असम्बली डी मनोहर रेड्डी ने बताया कि इस रेलवे ओवरब्रिज की तामीर लंबे अरसे से पेद्दापल्ली के अवाम की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा था कि कई दहाइयों से पेद्दापल्ली के अवाम को इस सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज न होने की वजह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी 1.80 करोड़ रुपये के खर्च से तामीरशुदा एक गेस्ट हाउस का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर सड़क के कामों के लिए भी संग बुनियाद रखेंगे जिन्हें 1.52 करोड़ रुपये के तखमीनी खर्च से तामीर किया जा रहा है। क़ाज़ीपुरे की दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद सादुल्लाह नक्शबंदी का 159वां उर्स शरीफ। दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद सादुल्लाह नक्शबंदी का 159वां उर्स शरीफ मस्जिद तूर क़ाज़ीपुरा में ज़ेर निगरानी मुनाक़िद हुआ, जिसमें तब्दील ग़िलाफ़ मुबारक, पेशकशी चादर गुल, महफ़िल क़सीदा बुर्द शरीफ, दुआ सलाम हुआ। सज्जाद नशीन की क़यामगाह वाक़ मीरालम मंडी पर नातिया महफ़िल का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें मौलाना अब्दुल फ़तेह सैयद बंदगी रियाज़ क़ादरी पाशा, मौलाना सैयद इक़बाल हुसैन क़ादरी, मौलाना सैयद दरवेश मोहिउद्दीन सादिक़ ने शिरकत की। नातिया कलाम सैयद माजिद खलील जनाब खलीश हैदराबादी ने कलाम पेश किया और जनाब अब्दुल क़य्यूम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए।
पिछले साल की बनिस्बत जारिया माली साल मजमूई रास्त टैक्स की वसूली 23% बढ़कर 8,98,000 करोड़ रुपये हो गई है। वजारत फाइनेंस ने बताया कि कल रास्त टैक्स की वसूली के अबूरी एदाद शुमार पेश किए गए, जिनमें मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। पिछले साल की बनिस्बत रास्त टैक्स की वसूली नेट रिफंड्स 16.3% ज़्यादा है और ये रकम 7,45,000 करोड़ रुपये है। मुल्क की टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक दिए गए कोविड वैक्सीन डोजेस 218 करोड़ 97 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,73,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में 2,756 नए कोविड केसेस पाए गए। सेहतयाबी की शरह फ़िलहाल 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।